हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं एसएस क्लासेज को। आज हम समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास दो शब्दों सम यानी संक्षिप्त एवं आस कथन के मेल से बना है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास जो है वो दो शब्दों सम एवं आस के मेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास की परिभाषा: दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास समास में जो होता है वो समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। और दूसरा क्या है? चौराहा, चार राहों का समूह। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समास रचना में दो पद होते हैं, तो पहले पद को पूर्व पद यानी पहला वाला पद और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, जो राज है इतना, वो है पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद राज। और पुत्र क्या है? वो है उत्तर पद। अब हम देखेंगे समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने होते हैं? समास के मुख्य 6 भेद होते हैं यानी प्रकार होते हैं। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 अव्ययीभाव समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हम पहला वाला देखेंगे। पहले तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार यानी राजकुमार, धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ, रचना को करने वाला रचनाकार, करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण, भय से आकुल भयाकुल, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, धन से हीन धनहीन। नंबर 2 अव्ययीभाव समास। नंबर 2 अव्ययीभाव समास। तो जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है यानी अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसकी कुछ पहचान की गई। पहला पद अनु, बड़ा आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। ठीक है। जैसे समस्त पद और समास विग्रह। प्रतिदिन, हाँ, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन,
आजन्म, जन्म से लेकर, यथासंभव, जैसा संभव हो। अनुरूप, अनुरूप का समास विग्रह क्या होगा? रूप के योग्य। भरपेट, पेट भर के। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। ये देखिए पूरब पद क्या है? प्रति, बड़ा आ, यथा, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, ये आ जाए तो अब विवाह समास होता है। नंबर 3 होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में तो जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महादेव, महान है जो देव। प्राणप्रिय, प्राणों के समान प्रिय। महापुरुष, महान है जो पुरुष। नंबर 4 आता है द्विगु समास। नंबर 4 क्या आता है? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह का समाहार का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पैरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समान। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मणियों का समूह। 3 रंगों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। और नंबर 5 होता है द्वंद्व समास। नंबर 5 क्या होता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और एवं अथवा या लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान होता है, ये वाले बीच में चिन्ह लगा होता है। आगे पीछे, यानी आगे और पीछे। पाप पुण्य, माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। नाक कान, नाक और कान। नंबर 6 है बहुब्रीहि समास। नंबर 6 क्या है? बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका। किसका लंबा? उधर गणेश जी का। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। महावीर, महान है वीर जो हनुमान, अर्थात हनुमान। तो आज के लिए इतना ही। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।